सुनो सुनो कथा यह पावनी, कार्तिक की है खास। शुद्ध मन से जो सुने, पाए वह मुक्ति का वास। धर्म का दीप जलाए, प्रेम सुमन बरसाए। 7वें दिन की कथा सुनो, मोक्ष द्वार खुल जाए। राधे राधे दोस्तों, आज आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ माँ, चलकर अपनी बेटी को देखो। एक काले सर्प ने डस लिया और राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुड़ी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने सुना तो डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ, यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुड़ हैं। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए श्री कृष्ण जी को बुलाया जाता है। तब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहने लगी, मैया, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गरुड़ हैं। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भी भेज दीजिए। राधा रानी को काले सर्प ने डस लिया है। मैया यशोदा ने सुना तो सुनकर मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर मैया यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। अब मैया यशोदा कान्हा जी को पुकारने लगी, कहने लगी, कान्हा, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी। तुम वहां चले जाओ। सुना है राधा को काले सर्प ने डस लिया है और तुम कब से विष उतारने वाले बन गए। लल्ला, जल्दी जाओ और उसका विष उतार दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, सुना, तुम कुछ ऐसा मंत्र तंत्र जानते हो कि काले सर्प का विष उतार सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहां आ गए। जब ब्रजभान सुता राधा ने सुना तो मन में बड़ी प्रसन्न हुई कि श्री कृष्ण तो आज मेरे द्वार पर आए हैं और अपने आप को राधा रानी धन्य समझने लगी। प्रेम बस वह एकदम मूर्छा और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू झरकने लगे। राधा जी को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। वो समझने लगी कि राधा ने एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है और अब तो माँ रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही थी। वे अपनी पुत्री को बार बार गले लगाती और फिर राधा रानी की दशा देख पानी पानी हो रही थी। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़कर आई और कान्हा जी के पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है। कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे तो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भावों को तो श्री राधे रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कुछ झाड़ फूंक शुरू कर दिया और राधा जी को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने राधा जी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोरी जी श्री राधा रानी ने आंखें खोल दी। श्री कृष्ण की जी वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी थे। शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण को देखा तो बस एकटक देखती रह गई। राधा रानी अपनी माँ से पूछा, माँ, आज क्या है? सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? माँ बोली, बेटी, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें तो अपने तन मन की सुध नहीं रही। अब माँ राधा रानी को बताने लगी कि श्री कृष्ण के मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कन्हैया की बड़ाई करने लगी। माँ ने श्री कृष्ण के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। वह कहती है कि मैया यशोदा की कोख धन्य है जिसने श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। इन्होंने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी बेटी जिंदा हो गई। माता मन ही मन सोचने लगी कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा होने लगी कि कृष्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं और भगवान ने इस तरह से और भी बहुत सारी प्रेम लीलाएं की हैं ब्रज में कि अब सुनिए
कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा। भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। तो इधर उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था, उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई और अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वो महल, अटारी, गौशाला और वाटिका आदि पर घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी शांति ना मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहीं से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा और उससे अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने एक हुंकार से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी? बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे कुछ होश आया। तब वह फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों से कैसे मारा जा सकता है? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे पति को फिर से पुनर्जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना तो असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ सौ जलंधर का नहीं था, वरन जलंधर के वेश में स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। फिर एक दिन अपने पति के वेश में विष्णु जी को पहचानकर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म कर नष्ट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा, और क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसीलिए तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार श्राप देने की कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं को और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, इसीलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी भी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म से लूटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धारण कर शिव जी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेकों बाणों से प्रहार कर दिया। इस प्रकार शिव जी को संकट ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथों से मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दे दिया था। तब शिव जी ने श्री हरि के तेज के साथ अपना और ऋषियों के तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव
जी में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। महादेव वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु तो निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं। इसीलिए हे महादेव, भोलेनाथ, आप कृपा करके इस विषय में भी कुछ कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्त कभी अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रगति को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं की आराधना करने पर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर इस समय भगवान विष्णु है, बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता में श्री विष्णु लौट रहे थे, वहां पर वो बो दिए। उन तीनों बीजों से उत्पन्न वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई थी। लक्ष्मी जी ने अपना बीज युक्त होकर ये दिया था, इसीलिए मालती भगवान की पूजा में निंदी और आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इसी प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल भाग में की जाती है। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है, उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल जिसके कंठ में होता है, वह पाप मुक्त हो जाता है, सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तुलसी और आंवले का महात्म स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथु को यह कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आप बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, कार्तिक मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने, आज आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, तो इस कथा को सुनने के बाद पहले सभी अध्याय भी जरूर सुनिए। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अधिक पूर्ण फलदायी है। इस मास का हर दिन, हर क्षण साधक को धर्म, भक्ति और मोक्ष के पद पर अग्रसर करता है। दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।